हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान को डिस्कस करेंगे। अलाभान्वित बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो सामाजिक आर्थिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं। अलाभान्वित मीन्स जिन्हें कि नॉर्मल सामान्य बालकों को, सामान्य परिवेश के बालकों को जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है उन सभी स्तरों से वंचित जो बालक होते हैं उन्हें अलाभान्वित, जिन बालकों को नॉर्मल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उन्हें अलाभान्वित बालक बोला जाता है। भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालकों को अलाभान्वित बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी समुदाय है जो कि अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। उस श्रेणी के बालकों को अलाभान्वित बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में SC ST में 95% ऐसे परिवार हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे परिवार के बालकों को अलाभान्वित बालक की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जिनका पारिवारिक स्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, नॉर्मल सुख सुविधाएं और शिक्षा का स्तर ये सब उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं मिल पाता। इन परिवार के बच्चों को, उन बच्चों को अलाभान्वित बालक बोला जाता है। इस तरह के बालकों की स्टडी बर्नस्टीन, हैविगस्ट, टॉनिनबाम, रोटर के नाम के मनोवैज्ञानिकों ने की है। इंडिया में D सिन्हा, LV त्रिपाठी, BB चटर्जी, AK सिंह के नाम उल्लेखनीय है। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलाभान्वित बालकों के बारे में लिखा हुआ है, स्टडी किया है, शोध किया हुआ है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार, मतलब अलाभान्वित बालक की विशेषता क्या है? जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार होते हैं, जिनको गरीबी होती है और वंचन, मतलब सभी चीज़ों सभी सुख सुविधाओं से वो वंचित रहते हैं। आत्महीनता के शिकार, नकारात्मक व कमज़ोर रहते हैं। आत्महीनता, ऐसे बालक, आत्महीनता, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है और वो बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, कमज़ोर होते हैं। सीखने की अभिप्रेरणा की कमी होती है, दूरदर्शिता की भी कमी होती है। ऐसे बालकों के अंदर भाषा भिन्न, अधूरे, अस्पष्ट एवं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा भी उतनी परिष्कृत नहीं, क्योंकि इनका जो वातावरण है आसपास का वो इतना अच्छा नहीं होता है कि इनकी भाषा शैली कमज़ोर हो जाती है। और इनमें अभिप्रेरणा एवं दूरदर्शिता की भी कमी होती है। बौद्धिक निष्पादन कम होता है, मतलब बौद्धिक क्षमता की भी कमी रहती है। ये सभी अलाभान्वित बालकों की विशेषताएं हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, अलाभान्वित बालक के मनोवैज्ञानिक प्रभाव व परिणाम। अलाभान्वित बालकों का मनोदशा कैसी होती है? संज्ञानात्मक पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है। जो ये वंचित वर्ग के बालक हैं उनका संज्ञानात्मक मीन्स ज्ञान से संबंधित जितना उनका संवेग है, बौद्धिक विकास है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो आम बच्चों की तरह, जो सामान्य बालकों की तरह उनका विकास नहीं होता है। अभिप्रेरणात्मक पैटर्न पर प्रभाव मीन्स उनको अभिप्रेरणा की कमी होती है। उनके अंदर कोई किसी चीज़ की पाने की ना आकांक्षा होती है, ना किसी भी उपलब्धि की इच्छा रहती है। यानी इन सब चीज़ों का, अभिप्रेरणा का अभाव रहता है। सोचने समझने की शक्ति कम होती है और अपने बारे में भी बहुत ही कम चीज़ों से संतुष्ट हो जाते हैं और महत्वाकांक्षा उनमें कम रहती है। शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, ऐसे इन सब चीज़ों की वजह से उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी, उनका शैक्षिक जो है वातावरण वो भी उन्हें सकारात्मक नहीं मिलता, जिससे कि उनकी ज्ञान की कमी की वजह से, मानसिक स्तर की कमी से वो उस सामान्य बालकों जैसा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। अलाभान्वित बालकों की शिक्षा,
यूएसए में बुजिंग एवं हेड स्टार्ट प्रोग्राम इत्यादि जैसे विशेष योजना वंचित बालकों की शिक्षा के लिए चलाई जाती है। अमेरिका में बुजिंग एवं हेड स्टार्ट प्रोग्राम जो अलाभान्वित बालकों के लिए ही चलाया जाता है। बुजिंग प्रोग्राम में ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है ताकि वे उनसे प्रेरित हों। हेड स्टार्ट प्रोग्राम एक क्षतिपूर्ति कार्यक्रम है। यह इस उम्मीद के साथ शुरू की गई है कि ये बालक अपने घर में रहकर कौशल सीख पाएंगे। भारत में भी ऐसे बालकों के लिए मिड डे मील जैसे प्रोग्राम हैं, जैसे कि बच्चों को वो स्कूल तक खींच के लाएं और कमज़ोर बच्चों को अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उनके लिए विशेष प्रोग्राम चलाए जाते हैं और उनके लिए उनके जहाँ वो उनका जगह है जहाँ वो रहते हैं उन्हीं के पास ही स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह उनके पारिवारिक स्तर में, उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए शासन समय समय पर योजनाएं शुरू करता है। इसी के अंतर्गत हमारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है समस्याग्रस्त बालक। समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष। समस्याग्रस्त मीन्स प्रॉब्लम चाइल्ड। प्रॉब्लम चाइल्ड उन बच्चों को कहा जाता है जो कि जिनका व्यवहार नॉर्मल सामान्य बच्चों से अलग होता है। उनके व्यवहार करने का तरीका कुछ असामान्य होता है, उन्हें प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। अगर हम एक शब्द में बोले तो आम भाषा में हम ऐसे बच्चों को उद्दंड बच्चा कहते हैं। इनके 5 गुण बोवर और कॉफमैन ने बताए हैं कि समस्या बालक कौन होते हैं। जिनमें सीखने की अक्षमता होती है, सीखने की उनमें क्षमता की कमी होती है। साथियों, अपने समूह के साथियों और शिक्षकों से बहुत गलत व्यवहार करते हैं। एबनॉर्मल उनका बिहेवियर होता है, जिद्दी रहते हैं, झगड़ालू रहते हैं, सामान्य व्यवहार नहीं करते और हमेशा दुख व उदासी उनके व्यवहार में रहती है। बहानेबाज होते हैं, मीन्स स्कूल जाने में और बहाने बनाते हैं, डर की उनमें भावना रहती है। लेकिन ये व्यवहार जन्मजात नहीं होते, ये अर्जित किए जाते हैं। ऐसे व्यवहार जिसमें असामान्यता की प्रधानता हो वो प्रॉब्लम चाइल्ड कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। समस्या व्यवहार के क्या कारण हैं, मतलब समस्या प्रॉब्लम चाइल्ड कैसे बनता है, उसके कई कारण हैं। जैसे घरेलू वातावरण। थॉमस एवं क्रो ने कहा है कि ऐसे बच्चों के पारिवारिक वातावरण वो नॉर्मल नहीं रहता। माता पिता का आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते, झगड़ते हैं और उनके आसपास का वातावरण भी उतना नॉर्मल नहीं रहता। बौद्धिक स्तर भी अन्य लोगों से उनका कम रहता है और इसलिए उन्हें सोचने समझने की इतनी अपने अच्छे बुरे का सोचने की क्षमता नहीं रहती है। और वो स्कूली वातावरण भी बहुत काउंट करता है प्रॉब्लम चाइल्ड बनाने में। बहुत ज़्यादा स्कूल में कठोर दंड मिलने से बच्चे बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं और वो फिर स्कूल का बहाना बनाकर घर से स्कूल जाने का कहकर और घर से भाग जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। उन्हें पढ़ने में धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है। इस तरह की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो शिक्षा है जो हमारे दी जाती है वो सामान्य बालकों और इस तरह के बालकों को एक साथ बिठाकर दी जाती है, जिससे कि वो समझ नहीं पाते और वो उनमें रुचि धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सामाजिक आर्थिक स्तर उनका कमज़ोर रहता है, उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते, जिससे कि वो कुंठा, ईर्ष्या और द्वेष के शिकार होते हैं। शारीरिक दोष भी करता है समस्या। अगर कोई बच्चा बालक तुतलाता है या हकलाता है तो स्कूल में, समाज में लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, जिससे कि वो कुंठा के शिकार हो जाते हैं, स्कूल जाना नहीं पसंद करते। ये सब कारण है जिससे कि बच्चा एबनॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन इसके समस्या बालक की शिक्षा
एवं उपचार, इनके कुछ समाधान भी हैं कि अगर हम घरेलू वातावरण में सुधार करें और माता पिता जो हैं वो अच्छे से रहें, उनमें कोई अनबन ना हो, परिवार के सदस्य भी उनके साथ अच्छा सहयोगात्मक और प्रेम पूर्वक उनसे बिहेव करें, तो इसमें सुधार हो सकती है। अच्छी अध्यापन विधियां, शिक्षकों को चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को अलग से नोटिस करके और डिफाइन करके उन बच्चों को पर विशेष ध्यान दें और उनको ऐसी अध्यापन विधियां अपनाएं जिससे कि उन्हें शिक्षण में रुचि हो। अभिरुचि व अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाए। मनोरंजन की भी सुविधा दी जाए उन्हें, कि वो उन्हें इंटरेस्ट डेवलप हो इस पढ़ने में। स्कूल का स्वस्थ एवं अच्छा अनुशासन होना चाहिए। स्कूल का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए एवं अनुशासन ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए जिससे कि वो जाने में डरे ना। बौद्धिक क्षमता के अनुकूल, उन बच्चों का बौद्धिक स्तर थोड़ा कमज़ोर रहता है, उन्हीं के अनुकूल उनको शिक्षित करना चाहिए, उन्हीं के अनुसार उनको टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। व्यवहार परिमार्जक मीन्स उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, दोस्ताना सहयोगात्मक रवैया अपनाएं तो समस्या बालकों को बहुत हद तक इस समस्या से निकाला जा सकता है और उन्हें एक नॉर्मल बच्चा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपराधी बालकों के अर्थ एवं विशेषताएं। जब कोई बालक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व शैक्षिक नियम का उल्लंघन करता है तो उसमें इन व्यवहारों को बाल अपराध कहा जाता है। जैसे चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, अनुशासनहीनता, कक्षा में आक्रामक व्यवहार, ये बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। 8 साल से कम आयु के बालकों द्वारा किए गए ऐसे व्यवहारों को बाल अपराध में शामिल नहीं किया जाता। बाल अपराध में उन अपराधों को रखा जाता है जिससे देश के कानून द्वारा निर्धारित निश्चित आयु के भीतर बालकों द्वारा किया जाता है। बाल अपराध के क्या कारण है? जैविक कारण है, जैविक कारण होते हैं और पर्यावरणीय कारण। जैविक कारण में आनुवांशिकता। थॉर्नडाइक, श्वार्ज़, ग्लुएक ने आनुवांशिकता को इसका कारण मानता है कि माता पिता व अन्य सदस्य अपराधी प्रवृत्ति के होते अगर हैं तो बच्चा भी अपराधी प्रवृत्ति का होता है। शारीरिक दोष अगर उसमें कोई है तो भी वो अपराध की उसमें शारीरिक दोष मीन्स कि जन्मजात बच्चों का शारीरिक गठन, लॉम्ब्रोसो ने कहा है कि उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर मजबूत, ठोड़ी और हाइट कम, इस तरह की उन्होंने डिफाइन किया है कि इस तरह के बच्चे अपराधी होते हैं। शरीर गठनात्मक सिद्धांत, विलियम सेल्डन ने कहा कि मैसोमॉर्फिक जो होते हैं गठीले शरीर के वो बच्चे, बालक, वो अपराध की श्रेणी में अपराधी बनते हैं। XYY क्रोमोसोम, वैसे XY क्रोमोसोम होता है लेकिन जिसमें XYY क्रोमोसोम होता है वो बालक अपराधी बनता है। पर्यावरणीय कारक भी बाल अपराधी बनने में सहयोग करते हैं। परिवार के बाहर माता पिता का सीमित संबंध होना, माता पिता का अगर आस पड़ोस के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चा अपराधी हो जाता है। माता पिता द्वारा तिरस्कार करने में एवं दोषपूर्ण अनुशासन, माता पिता अगर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो उनके अंदर क्रोध, अनुकुंठा की शिकार हो जाते हैं और वो अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। घरेलू वातावरण, अगर घर में माता पिता का आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनमें संबंध विच्छेद हैं जिससे भी बालक को उतना प्यार नहीं मिल पाता, वो बाल अपराधी बन जाते हैं। अवांछित संबंध, बुरी संगत अगर बच्चे को मिल जाए अपराधी बच्चों के साथ, बच्चा बुरी संगत में पड़कर भी अपराधी होता है। घरेलू अनुशासन बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत लचीला अनुशासन बाल अपराध में सहायक होता है। स्कूल का वातावरण अगर बहुत कठोर है, टीचर बड़े सख्त हैं तो भी बच्चा कुंठा का शिकार हो जाता है। वो आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी बच्चा अपराधी
बन जाता है। अपराधी बालकों के उपचार भी हैं। अपराधी बालकों को उपचार करने तथा उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए कई उपायों का वर्णन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। निरोधात्मक प्रविधियां, इन बातों को ध्यान में रखने से अपराधी बनने से रोका जाता है। माता पिता का स्नेह एवं त्याग, उचित घरेलू वातावरण, स्कूल का उचित वातावरण हो, उचित इच्छाओं की पूर्ति उनकी हो, उचित घरेलू अनुशासन हो, उचित शिक्षा उन्हें दी जाए, सरकारी सहायता दी जाए, तो इस बाल अपराध को होने से, अपराधी बनने से रोका जा सकता है। कुछ रोगनाशक प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से बालक अपराधी न बनने से बच सकता है। बाल अपराध न्यायालय जो होते हैं, जुवेनाइल कोर्ट होती है, जिसमें इस तरह के बालकों को वहां जाकर सुधारा जाता है। व्यवहारात्मक, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मनोगतिक विधि, मतलब उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर उनकी मनोदशा के अनुसार उनको दवाई और मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाए। पुनर्वास विधि, उनको फिर से एक नए वातावरण में उनको स्थापित किया जाए जो कि सकारात्मक हो। इससे भी उनकी अपराध करने की प्रवृत्ति कम होती है। बाल अपराध को रोकने में स्कूल व शिक्षक की भी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। टीचर योग्य व प्रशिक्षित हो। प्रत्येक छात्र को उसकी अभिरुचि अभिक्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाए। अच्छा पुस्तकालय, लाइब्रेरी हो ताकि बच्चे अच्छी पुस्तकें पढ़ें और मनोरंजन के पर्याप्त साधन हो। नैतिक शिक्षा, उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए, अच्छी बातें सिखाई जाएं। बच्चों के प्रति स्नेह, सहानुभूति व सहयोग का रवैया अपनाया जाए। स्कूल में सीमित होनी चाहिए, जिससे टीचर स्कूल में एक समिति होनी चाहिए जिसमें टीचर, पेरेंट्स व मनोवैज्ञानिक शामिल हो, जो कि काउंसलिंग बच्चे की कर सके और बच्चे के अंदर की मनोभाव को पढ़ सकें। गंभीर बाल अपराधियों के टीचर को परख कर, जो गंभीर बाल अपराधी हैं, टीचर उनको वेरीफाई करके उनको सुधार गृह में, बाल सुधार गृह में भेजें। ये सब उपाय अपनाकर बाल अपराधियों को अच्छा बनाया जा सकता है और बाल अपराध को रोका जा सकता है।